सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपमधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मूलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव हन्नमत्व निश्चितामतिः। तो अभी ये सिद्ध हो गया था, पिछले पार्ट में हमने देखा कि पूर्व पक्षी ने सिद्ध कर दिया है कि ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बंध सत्य है। बंध अगर सत्य नहीं होता तो ज्ञान से मुक्ति हो जाती, बंध मिथ्या होता। तो बंध तो मिथ्या है नहीं, क्योंकि आपके पास सामग्री नहीं है, पांचों में एक भी सामग्री नहीं है, इसीलिए बंध सत्य हो गया। और बंध सत्य हो गया तब क्या होगा, ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, बंध का निवारण नहीं होगा। इसीलिए क्या किससे होगा फिर, बंध बंध कर्म से जाएगा, मोक्ष कर्म से ही प्राप्त होगा। कर्मणा एव मोक्ष सिद्ध्यति इति एक भविक वादम अवलंब्य आक्षेप। तो अभी कर्मकांडी जो है वो कहता है कि कर्म से ही मोक्ष प्राप्ति होगी, और वो आक्षेप कर रहा है सिद्धांति पर। तो उसमें पहले कहते 73 में कर्मणः अवश्य कर्तव्यत्वम, कर्म तो अवश्य करना चाहिए, उसके लिए प्रमाण है। पूर्वम ज्ञानम अत्र पूर्वम ज्ञानमात्रात् न सत्यबंध निवृत्ति इति उक्तम। पहले क्या कहा है, ज्ञान मात्र से ही सत्यबंध की निवृत्ति नहीं होगी। ये तो सत्य जो है उसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी, ये तो सिद्धांत ही मानता है। तो इसीलिए पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि कोई दूसरा पूर्व पक्षी उसने क्या सिद्ध कर दिया कि ज्ञान मात्र से तो सत्य बंध की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि बंध सत्य सिद्ध कर दिया उसने। अधुना अभी क्या है, अधुना तू ऐकभाविक वाद रीत्या कर्मणा एवं मोक्ष सिद्धि ही इति अभिप्राय प्रपंचते। तो कर्मकांडी वहां बैठा है, वो कहता है कि तब मुक्ति किससे होगी, मोक्ष तो कर्म से ही प्राप्त होगा। इसको एक भविक मत कहते हैं, एक भविकवाद कहते हैं कि कर्म से ही जो मुक्ति प्राप्त होगी वो मानते हैं, उसको एक भविक कहते हैं। तो कर्मणा एवं मोक्ष सिद्धि ही, मोक्ष तो कर्म से ही प्राप्त होगा, ऐसा जो अभिप्राय है उसका प्रपंचन करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। सत्यबंध न ज्ञान मात्रात् निवर्तेत इति पूर्वम साधितत्वात्। क्या हुआ कि पूर्व सिद्ध हो गया, पहले क्या सिद्ध हो गया कि सत्य बंध है, बंध सत्य, और सत्य बंध का ज्ञान मात्र से निवारण नहीं होगा। इसीलिए क्या है, मुमुक्षुणा नित्यम नैमित्तिकम च कर्म एव यावत जीवम कर्तव्यम। इसीलिए यावत जीव श्रुति भी है कि जब तक जीवित हो तब तक कर्म कर कर ही जियो, ऐसे श्रुति है, कर्म छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मुमुक्षु मोक्ष इच्छु जो है उसको भी क्या है कि कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, यावत जीवम, जब तक जीवित है तब तक कर्म करना चाहिए। और कौन से कर्म करने चाहिए, नित्य और नैमित्तिक। नित्यंच नैमित्तिकंच कर्म मुमुक्षु के द्वारा किए जाने ही चाहिए। ये सिद्ध हो गया, ये पूर्व पक्षी कह रहा है एक अभवी का। आगे कहते हैं कर्म विवरण। तो अभी कर्म क्या है, कौन सा कर्म है, नित्य नैमित्तिक करो करके आप कह रहे हैं। तो नित्य और नैमित्तिक कर्म कहने के लिए कर्म के प्रकार बता रहे, कर्म क्या है, कैसे कैसे कर्म होते हैं, उसमें नित्य और नैमित्तिक ही क्यों करना चाहिए वो बतलाएंगे। पहले कर्म ही विहितम प्रतिषिद्धंच इति द्विविधम। तो कर्म में दो भाग करते, कर्म विहित होगा या तो निषिद्ध होगा। विधि जिसकी है कि ये करो श्रुति में, उसको विहित कर्म कहेंगे, और ये मत करो करके जो कहा गया वो निषिद्ध कर्म हो जाएगा, जो प्रतिषिद्ध या निषिद्ध कहते हैं। तो ऐसे दो प्रकार है कर्म के, तीसरा प्रकार है नहीं, मेरे मन में आता है इसीलिए मैं करता हूं, इसीलिए उसको कर्म नहीं मानते। उसको जो उदासीन है, ये ना ही श्रुति उसके बारे में, जैसे खाना खा रहे, अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने को कर्म नहीं कहेंगे। खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो विधि है।
तो इसीलिए खाना खाना, श्रुति नहीं कहती कि खाना खाओ, जिसको भूख लगती है वो खाना खाएगा, तो खाना खाना कर्म नहीं हुआ, किंतु क्या खाता है वो कर्म होगा। अगर श्रुति कहती ये खाओ तो वो कर्म हो जाएगा, और ये मत खाओ कर, श्रुति ये खाओ करके नहीं कहती, कहती है ये मत खाओ, तो वहां पे निषिद्ध कर्म आ जाएगा। इसीलिए क्या है कि खाने में विधि नहीं है, किंतु कोई वर्जित है उसको खाने में निषिद्धता है, इसीलिए वो कर्म हो जाएगा, निषिद्ध कर्म हो जाएगा। और चलिए मैं बात कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, उसमें कोई विधि नहीं है, निषिद्ध अगर नहीं है, निषेध भी नहीं है, तो वो उदासीन कर्म कहेंगे, वो कर्म नहीं कहते उसको। तो कर्म और धर्म जो है शास्त्र में, कहीं भी शास्त्र में देखें कर्म जहां कहते उसका अर्थ धर्म ही है। माने कर्म और धर्म ये जो है ये शब्द पर्यायवाची है शास्त्र में, उसको छोड़कर कोई कर्म नहीं है। जैसे कोई कहते हैं अभी आजकल के जो वेदांती है वो क्या कहेंगे, कोई भी कर्म करते हो उसमें कर्मयोग हो सकता है, नहीं हो सकता। उसको तो क्या है कि वो डिस्काउंट या तो कंसेशन कहते हैं हम, ये आश्रम के कर्म नहीं कर रहे, वर्णाश्रम कर्म नहीं कर रहे, इसीलिए कोई भी कर्म है उसको कर्म लेकर उसमें कर्मयोग करते हैं। किंतु क्या है कि कर्म वही है जो शास्त्र कहता है, धर्म वही है वो शास्त्र कहता है, और धर्म ये जो शब्द है वही वो शास्त्र से ही आता है, और धर्म क्या है वो भी शास्त्र ही बताता है। शास्त्र एक ही प्रमाण है, धर्म के लिए दूसरा प्रमाण है नहीं। तो कोई कहता है हिंदू धर्म, हिंदू को छोड़कर बाकी धर्म भी है, नहीं, धर्म नहीं है, धर्म हिंदू में, धर्म में ही उसी को हिंदू धर्म कहेंगे। और उसमें भी क्या है, शास्त्र द्वारा जो पता चलता है वही धर्म है, बाकी कोई धर्म है नहीं। ऐसे ही कहते मेरा धर्म है, ये है, वो है, वो सब क्या है कि संप्रदाय द्वारा आया है, तो शास्त्र में होगा, शास्त्र में होगा तो उसको धर्म कहेंगे। इसलिए धर्म और कर्म क्या है, पर्यायवाची शब्द है शास्त्र चर्चा में। तो यहाँ पे कर्म का जो विवरण कर रहे हैं तो धर्म का ही विवरण हो रहा है। क्या कर्म है, जो शास्त्र में विहित है उसको कर्म कहेंगे, और शास्त्र में जो प्रतिषिद्ध है उसको भी निषिद्ध कर्म कहेंगे। ऐसे द्विविध भेद कर दिया। तत्र पुरुष प्रवृत्ति अधिकृत्य यद वेदेन विधीयते तद विहितम। तो विहित क्या है, जो वेद से विहित है वही विहित है कि ये करो। इससे तो शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम मनुष्य हो, कर्ता हो इत्यादि, शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र कहता है तुम्हें क्या चाहिए, अगर ये चाहिए तो इसके लिए कर्ता बनो, याग का कर्ता बनो। कर्तृत्व तो पहले से ही स्वभाव प्राप्त है। शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम कर्ता हो, शास्त्र कहता है अगर तुम करता हो तब जाकर तुम्हें कोई भोग चाहिए, तो उस भोग के लिए तुम क्या कर सकते हो। स्वर्ग का भोग चाहिए, स्वर्ग के लिए क्या कर सकते हो। हाँ स्वर्ग है, सुख रूप है, ये शास्त्र बताता है। अभी क्या है कि जिसको आशा होती है कि मुझे ये चाहिए स्वर्ग, ऐसा सुख मुझे भी चाहिए, तो वो कर्ता बन जाता है कि मुझे चाहिए, क्योंकि भोक्ता बन जाता है, मुझे वो भोग चाहिए, इसीलिए भोग के लिए मैं क्या करूंगा तो मुझे भोग मिलेगा। तब जाकर शास्त्र बताते तुम्हें ये भोग चाहिए तो ये अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करो। कैसे करो वो बताता है शास्त्र। इसीलिए क्या है कि वो विहित हो जाता है किसके लिए, केवल उसके लिए जिसको उसकी आशा है, जो अपने आप को कर्ता मानता है। और कर्ता तो स्वभाव से प्राप्त है सबको, कर्तृत्व। इसीलिए क्या है कि जो वेद द्वारा विहित है, विधीयते, जो विधि रूप में दिया जाता है, तद विहितम। कैसे, पुरुष प्रवृत्ति अधिकृत्य, कि पुरुष की प्रवृत्ति है, सुख चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दुख का निवारण कैसे करे उसके लिए कोई कर्म देते, ये प्रतिषिद्ध कर्म मत करो। तो ये सब क्या है, पुरुष की प्रवृत्ति को देखकर शास्त्र कह रहा है, शास्त्र अपने आप नहीं कह रहा है। पुरुष की प्रवृत्ति आधार बनाकर यद वेदेन विधीयते तद विहितम, वेदेन एव यद प्रतिषिध्यते तद प्रतिषिद्धम। और वेद से जिसका प्रतिषेध किया जाता है, ये मत करो इस रूप में, वो क्या है कि दुख का कारण बनेगा आगे जाकर। इसीलिए अभी तो लगता है कि सुख दे रहा है, किंतु आगे जाकर दुख का कारण बनेगा, इसीलिए तत्प्रतिषिद्धम, वो प्रतिषिद्ध कहलाएगा। तो ये दो मोटा मोटा ऊपर से भेद बना दिए उन्होंने कर्म में। स्वभाव सिद्ध राग द्वेषादि वशाद अनुष्ठीयमानास्तु चेष्टा रूपा क्रिया न कर्माणि इति उच्यन्ते। तो इनको छोड़कर कितने सारे कर्म है, लोग कहेंगे अरे इतने सारे क्रिया है, वो तो क्रिया हो गई, चेष्टा रूप क्रिया है, उसको कर्म नहीं कहते। शास्त्र में उसको कर्म की परिभाषा है ही नहीं। स्वभाव सिद्ध, वो क्या है, स्वभाव सिद्ध है।
स्वभाव सिद्ध माने क्या? राग द्वेष आदि इत्यादि जो हमारे संस्कार से प्राप्त है, राग द्वेष स्वभाव सिद्ध राग द्वेष है, और उससे स्वभाव सिद्ध राग द्वेषादि वशात, उनके वश में हम हो जाते हैं, राग के वश में, द्वेष के वश में, काम क्रोध इत्यादि आदि पद से उनके वश में होकर अनुष्ठीयमानः, जो अनुष्ठान करते हैं हम, अनुष्ठानः क्या है? वो क्रिया, चेष्टा रूपः क्रिया। कोई चेष्टा करते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी करते हैं राग से, द्वेष से, काम क्रोध से, उसको कर्म नहीं कहते। न कर्माणि, कर्माणि न उच्यन्ते, वो क्रिया है किंतु कर्म नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्त्यर्थम वेदोक्ता एव क्रिया कर्माणि इत्युच्यन्ते, और वेद से जो कहे गए हैं, भले ही हो विधि रूप में हो या निषेध रूप में हो, उन्हीं को, जो प्रवृत्ति के लिए क्या है कि विधि है, और निवृत्ति के लिए क्या है कि निषेध है, इससे ये निषिद्ध कर्म है, इससे निवृत्ति होनी चाहिए। ये विधि विधि द्वारा किए हुए विहित कर्म है, उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति अर्थम, प्रवृत्ति निवृत्ति अत्यर्थम, कि प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए जो है वेद से उक्त जो क्रिया है उनको केवल कर्म कहेंगे, कर्माणि इत्युच्यन्ते। न तु उदासीन क्रिया सर्वा अपि। उदासीन क्रिया क्या? उदासीन क्रिया क्या है? तो टिप्पण में कहते हैं वेदेन अनिषिद्धम अविहितं च, वेद से विहित भी नहीं किए गए हैं, निषिद्ध भी नहीं है, वैसे जो क्रिया है वो क्या है कि वेदेन अनिषिद्धम अविहितं च सत् अराग द्वेष कृतम, या तो हाँ अराग, तो इसमें क्या है कि भेद बना रहे कि राग द्वेष हो नहीं हो, अराग द्वेष कृतम कैसे? गमन, गमन में कोई राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है। मैं अगर बाहर जा रहा हूं, कहीं घूमने जा रहा हूं, चलने जा रहा हूं, तो वैसे सब क्रिया जो है, गमन आगमन शौच आदि, राग से तो शौच नहीं होता। रोज अगर नहाते हैं तो राग द्वेष तो नहीं है, तो इसलिए अराग द्वेष तक कृतम गमन आगमन शौचादि स्वाभाविकम, स्वाभाविक जो कर्म है, सर्व प्राणी साधारण। हाथी भी जाकर नहाता है, नहा कर आकर मिट्टी डाल देता है अपने आप पर, वो स्वाभाविक है। तो वैसे ही मनुष्य भी अगर कर रहा है तो उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। वैसे कर्म को क्या कहें? उन कर्म को सर्व प्राणी साधारण कर्म उदासीनम इति कथ्यते, कि शास्त्र में उसके न प्रवृत्ति न निवृत्ति के लिए कोई विधि या निषेध है वहां पे। तस्माद द्विप्रकाराणि एव कर्माणि न ततः अधिकानि, इसलिए दो ही प्रकार कर्म हो गए, या तो विहित है या तो निषिद्ध है, दो ही प्रकार हो गए, तीसरा है नहीं। अभी विहित कर्म का विवरण करते हैं। विहित कर्म विवरणम, विहितम कर्म चतुर्विधम, विहित में चार प्रकार के कर्म है। कैसे, कौन से है? नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रायश्चित्तम च इति। तो क्या कहा गया? मुमुक्षु के द्वारा कौन से कर्म यावत जीवन करने चाहिए, किए जाने चाहिए? नित्य और नैमित्तिक। तो इसीलिए चारों बता रहे, पहले नित्य और नैमित्तिक करें, काम्य और प्रायश्चित्त ना करे आगे चलकर। पर मुमुक्षु को प्रायश्चित्त कर्म भी करना चाहिए, काम में छोड़ देना चाहिए पहले। बाद में क्या है कि त्रुटियां होती है कर्म में, इसीलिए प्रायश्चित्त तो करते रहना चाहिए। उसके बाद जब ये अधिक चित्त शुद्धि आ जाए तभी नित्य और नैमित्तिक करते रहे, और आगे चलकर जब भी कर्तृत्व भाव जाता रहे, ऐसी चित्त शुद्धि और एकाग्रता आ गई, श्रवण मनन निध्यासन में प्रवृत्ति हो जाए, तब नित्य और नैमित्तिक भी छोड़ दे, संन्यास ले ले। ये विधि है, ये वेदांत सिद्धांति का मत है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? अभी ये चार कर्म हो गए, तो इसमें अभी कौन से कर्म क्या करते हैं वो बतलाएंगे। तत्र पाप परिहार्थम, तत्र पाप परिहारार्थम विहितम कर्म प्रायश्चित्तम इत्युच्यते। पाप के परिहार के लिए। अभी पाप भी कैसे है कि अगर मैंने इस जन्म में कोई पाप किया है और मुझे उसकी स्मृति है कि मैंने किया है, जानबूझकर किया हो या तो बिना जाने किया हो, बाद में पता चलता है अरे ये तो पाप कर्म हो गया, पता नहीं था कर दिया, या तो राग द्वेष क्रोध इत्यादि से कोई कर्म कर दिया, पता था पाप कर्म है किंतु रहा नहीं गया, कर दिया, तब जाकर अगर पता है तो प्रायश्चित्त कर्म उसके लिए असाधारण कोई होगा, ऐसे पाप के लिए ऐसा प्रायश्चित्त कीजिए, उससे पाप निवारण हो जाएगा। फल
उतना तीव्र नहीं मिलेगा। और वैसे ही क्या है कि अगर कोई कर्म किया है, ज्योतिष के पास जा रहे हैं कि ऐसा दुख है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुंडली देखकर बतला रहा है, अरे पिछले जन्म में तो ये किया था आपने, इसीलिए आपको ये दुख भोग तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए ये प्रायश्चित है, ये परिहार कीजिए। तो वो क्या है कि साधारण है, कि क्या किया था पता नहीं, पर कुछ तो पाप किया था जिससे ये दुख आ रहा है। तो सामान्य भी असाधारण नहीं साधारण होगा, साधारण प्रायश्चित कर्म होता है। तो इसीलिए प्रायश्चित में भी कह रहे यथा प्रमादात कश्चन सन्यासी द्रव्यार्जन पापं करोति यदि। तो अभी प्रमाद पहले बता रहा, प्रमाद क्या है, तो वहां पे टिप्पण में लिखा है कि अवश्य अनुष्ठेय कर्मणः विस्मरणम, कि सन्यासी के लिए ऐसा नहीं है कोई, अभी आजकल के सन्यासी कोई नियम नहीं है करके अपने आप को परिव्राजक सन्यासी समझते हैं, पर है नहीं ऐसा। सन्यास परिव्राजक प्राप्ति के लिए सन्यास लेकर परिव्राजक नहीं बन सकते ऐसे, उसके लिए भी विधि है, सन्यासी के लिए भी कर्म है, त्रिकाल स्नान करना, ब्रह्मचारी के लिए 1 स्नान, गृहस्थ के लिए 2 स्नान, सन्यासी के लिए 3 स्नान कहेंगे। अभी कोई सन्यासी सब कर्म छोड़कर बैठ जाए, कर्म ही नहीं है, अभी बहुतों के तो कर्म है ही नहीं, उन्होंने क्या सन्यास लिया आप सोचिए। कि अगर कर्म हो, ये विहित कर्म लिखा है, विहित निषिद्ध कर्म, जो नित्य नैमित्तिक कर्म कम से कम उतना, काम में छोड़ दीजिए, नित्य नैमित्तिक कर्म जो कर रहा है उसी को सन्यास में अधिकार है। जिसका कर्म ही नहीं, वो क्या, जिसका न्यास माने छोड़ना, छोड़ने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना पहले। जैसे कोई आश्रम में, ऋषिकेश में एक आश्रम में कोई कह रहे थे, कोई बूढ़ा हो गया, 75-80 की आयु हो गई, और कहते हैं स्वामी जी मैं आपके आश्रम में आके रह जाऊंगा, अभी कुछ करने के लिए नहीं है, सब दे दिया मैंने, जो जो था सब दे दिया, माने देने के लिए, आश्रम के लिए देने के लिए भी कुछ नहीं है। बेटे थे, बच्चे थे, उनका सब विवाह, बेटियों का विवाह वगैरह कर दिया, मेरा सब कर्म कर दिया, अभी मैं आऊंगा। तो क्या करेंगे आप, माने कि मैं बूढ़ा हो गया, अभी आप मुझे देखिए, अर्थ हो गया कि वो आश्रम को ना धन दे सकते हैं ना कुछ कर्म दे सकते हैं। तो कहते हैं कि देने के लिए भी कुछ होना चाहिए, कि कुछ तो दे आप, तब जाकर आप, कि न्यास करने के लिए भी, देने के लिए भी कुछ होना चाहिए। अगर कर्म ही नहीं है, वैदिक कर्म नहीं है, तो किसका न्यास कर रहे हैं, सन्यास ले रहे हैं। सामूहिक सन्यास होता है, बहुत बहुत जगह पे तो सामूहिक सन्यास लेते हैं, सामूहिक उपनयन सुना होगा आपने, यज्ञोपवीत कर्म कराते हैं, जिनको क्या है कि माता पिता नहीं कर पाते, या तो बहुत महंगा हो गया, इसीलिए क्या है कि सामूहिक कहीं जाके बड़े आचार्य से पूछते, हम आ जाते, आप करा दीजिए कर्म। ठीक है, सन्यास भी सामूहिक हो रहा है, तो इन सबका मिलकर एक विरजा होम कर कर, चलो किसका कर्म है किसका नहीं है, किसी को ना, किसी का यज्ञोपवीत था कर्म तो बहुत दूरम। तो ऐसे भी सन्यास होता है, हमने देखा है कि कर्म 2 प्रकार के, जिनका कर्म है उन्हीं का न्यास हो सकता है, सम्यक न्यास, उसको सन्यास कहेंगे। तो इधर कहते हैं कि प्रायश्चित भी किसको करना चाहिए, जिसके पास कोई धर्म है उसमें त्रुटियां हो गई। तो सन्यासी के धर्म बता रहे, सन्यासी को धर्म है, दंड दंड के साथ सन्यास ले, ऐसे परिव्राजक सन्यास माने सब कुछ हो गया इसीलिए परमहंस सन्यास ले लेते हैं। परमहंस सन्यास के लिए ज्ञान कारण है वहां पे, विद्वत सन्यास, और ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ अपने आप छूट जाना चाहिए, तब जाकर वो वैसा परमहंस सन्यासी बन सकता है, दंड त्याग कर सकता है। नहीं तो दंड त्याग के लिए कहते हैं, दंड त्याग के लिए उपनिषद में कहा गया है कि परिहार ही नहीं है, सन्यासी ने दंड त्याग नहीं करना चाहिए, परिहार ही नहीं है। तो इसीलिए किसने दंड त्याग करना चाहिए, दंड त्याग वैसे सन्यासी का हो जाता है जिसको देह बुद्धि ही नहीं रहती कि ये धर्म है ये करना चाहिए, तब जाकर वो दंड त्याग हो जाता है। वैसे वैसे सिद्ध महात्मा को, या तो कोई संप्रदाय है जहां पे दंड धारण करते ही नहीं है क्योंकि छूट गया है। क्यों छूट गया है, क्योंकि बीच में कोई अदंडी आ गया, तो उसके बाद दंडी नहीं बन सकते। ये तो चलिए प्रसंग से बता दिया मैंने। अवश्य अनुष्ठेय कर्म, क्योंकि ये समझना चाहिए कि क्योंकि किसी के मन में आएगा अरे सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए क्या कर्म, सन्यासी के भी कर्म होते हैं। कर्म त्याग कौन सा, धर्म के विहित जो है वो सब छोड़ दिया, क्योंकि सन्यासी के लिए भी जो विद्या की प्राप्ति, श्रवण सिद्धि के लिए, मनन सिद्धि के लिए, निधिध्यासन सिद्धि के लिए, उसके लिए कर्म है। तो अगर वैसा कोई कर्म अनुष्ठान जो करना चाहिए सन्यासी ने हो या तो सन्यासी ना हो, यहाँ पे तो सन्यासी का उदाहरण दिया इसलिए कहते हैं अवश्य अनुष्ठेय कर्मण विस्मरण, अगर भूल भी गया हो तो भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल गया, 6 बज गए, संध्या वंदन करना था नहीं कर पाया,
उस दिन नहीं कर तो उसके लिए विस्मरण से भी उसको लिए प्रमाद कहेंगे। तो इसीलिए प्रमाद का लक्षण बता रहे, विस्मरण भी प्रमाद हो जाता है। सत्याम अपनी इच्छायाम, इच्छा तो है करने की, किंतु क्या है कि अनुष्ठानम वा, किंतु अनुष्ठान नहीं कर पाया। इच्छा तो है करने की पर नहीं कर पाया, उसको भी प्रमाद कहेंगे। तो ये प्रमाद से, यथा प्रमादात कश्चन सन्यासी, अभी सन्यासी का उदाहरण देते, प्रमाद से या तो विस्मरण हो गया या तो इच्छा थी पर अनुष्ठान नहीं कर पाया, तो सन्यासी कैसा, द्रव्य अर्जन, द्रव्य जो है, द्रव्य धन, धन ले लीजिए यहाँ पे द्रव्य कि द्रव्य, जैसे सन्यासी को भिक्षा पे जीना चाहिए, तो अभी भिक्षा, आजकल भिक्षा की वैसे जाएंगे तो ऐसे अग्रहार इत्यादि नहीं रहे, तो भिक्षा कहां से ले सन्यासी, चलिए कहां से ले, आश्रम से ही ले लीजिए, किसी के घर में ले लीजिए, ठीक है, किंतु लाकर ये देखो, चलो ये रात के लिए हो जाएगा, ये कल के लिए हो जाएगा, परसों के लिए हो जाएगा, वैसा वैसा अर्जन संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते। कोई एक हमारे आचार्य जी कहते थे, ये जैसे हमारे घर में कुछ अगर आ गया, अमेजोन से आ गया, इससे आ गया, किसी ने भेज दिया, अरे ये बक्सा कल काम आएगा, रख देते। और एक आ गया, अरे ये तो कह नहीं सकते, कभी बक्से मिलते नहीं है, और एक बक्सा रख दो। तो घर में सब बक्से इतने इकट्ठा किए थे किसी ने कि वो अपने घर के बाहर बैठा रहता था, क्योंकि घर में पूरे बक्से हो गए, बक्से डिब्बा। तो और वो सन्यासी थे, तो ये कहते हैं डिब्बा स्वामी जी, उनको इन्होंने नाम दिया डिब्बा स्वामी जी, कि इकट्ठे कर लेते, किसी के काम आएगा, चलिए। तो वैसे हमारा हो गया है, तो ये कहते हैं कि ऐसे सन्यासी ने नहीं करना चाहिए, सब ये कल के लिए आएगा, परसों नहीं कर, गृहस्थ का धर्म है कि कल के लिए करे। अन्नम बहु कुर्वीत, ये सब क्या, तदव्रतम, ऐसे व्रत करके दिया गया है कि गृहस्थ जो है वो बाकी 3 आश्रमों का उद्धार करने के लिए है, इसीलिए गृहस्थ को तो सब इकट्ठा करना चाहिए, कल के लिए क्या चाहिए, परसों, अगले अगले वर्ष के लिए क्या चाहिए, वो सब वो करे, किंतु सन्यासी को नहीं करना चाहिए। इसीलिए सन्यासी द्रव्यार्जन न पापम करोति यदि, अगर द्रव्य इकट्ठा कर कर कोई पाप कर देता है वैसा, स तत्पाप क्षयार्थम अर्जितम धर्म सर्वम दूरतः त्यक्त्वा त्रिरात्रम यद उपवसति, कि 3 रात का उपवास करे वो। कैसे, ये द्रव्य धन, धन ही लिया उन्होंने, तो धन का सर्व दूर से त्याग कर दे, ले तो लिया पर क्या हो गया कि प्रमाद हो गया, तो वो जब भी होश आए, कहते हैं हम कि अरे ये क्या कर दिया, मैं तो सन्यासी हूं, ये नहीं करना चाहिए था, तो वो दूर से त्याग करे, उसको ना ले, और उसके बाद 3 रात का उपवास करे करके शास्त्र विहित है। अभी वो नहीं कह सकता अरे सन्यासी हूं मैं, मुझे कोई विधि नहीं है, क्यों, मैं ब्रह्म हूं। अरे ऐसा अगर ब्रह्म होता तो आपको द्रव्य क्यों चाहिए, जब भी खाना चाहिए, धन चाहिए, तभी तभी तत्वमसी महावाक्य स्मरण नहीं आता, किंतु जब भी परिहार करना है, प्रायश्चित करना है, अरे काय का परिहार, मैं तो शरीर ही नहीं हूं, ऐसे अर्धजरित ये न्याय नहीं चलता। तो ये क्या है कि वो जिस जो करता है उसको पता है, वो तो बाकी को दिखाने के लिए कुछ भी कर ले, किंतु जो कर रहा है उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो तब जाकर त्रिरात्रम यदि उपवसति तस्य पापस्य प्रायश्चित्तम होती, तभी उस पाप का प्रायश्चित कर्म हो जाएगा। वो फलार्थम विहितम कर्म काम्यम, फल के लिए, फल की इच्छा अगर किसी को हो तो उसको ये फल आपको इस कर्म से मिलेगा, ऐसे कीजिए, ऐसे जो विहित कर्म होगा उसको काम्य कर्म कहते हैं। यथा, उदाहरण देते, यथा वृष्टि कामेन क्रियमाण कारीरी आदि याग, तो कारीरी एक याग है, किसके लिए है, वो वृष्टि काम नहीं करना चाहिए, वृष्टि माने वर्षा, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या है कि ऐसा नहीं कि चलो देखते हैं, किसी ने अभी मुझे बोला था कार्य, अरे क्या 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 वेद में क्या है, कहता है मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, आपने, मैं जगह चुनूंगा, दिन चुनूंगा, आप किसी को भी ले आइए, वर्षा कराइए, किसी ने मुझे कहा था। तो देखिए ये वृष्टि काम जो जिसको हो उसने याद कराना चाहिए, अगर जो परीक्षा के लिए कर रहा है करेगा, लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर वृष्टि काम से अगर कर रहा है कि उद्धार के लिए कर रहा है, कि मुझे इच्छा है और श्रद्धा है, उसको मिलेगा ये फल, अगर कार्य याग करेगा। जैसे पूज्य स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है, कि कारीरी बहुत सूखा पड़ा था, तो सोचा सबने मिलकर पंचायत कर कर कि हम कारीरी याग कराएंगे। तो कारीरी याग कराने वाले जो मुख्य जो ऋत्विक थे, उनको, उनका निश्चय किया इनको बुलाएंगे, इनसे करवाएंगे, तो सब सब हो गया,
सब धन इकट्ठा कर लिया, दिन कौन से दिन करना ये सब हो गया, सबको बुलाया, सभी आए थे, सभी आए थे देखने के लिए आए थे, कोई याग में बुलाया इसीलिए आए थे, सब आए थे। पर जो भी मुख्य ऋत्विक आए वो छाता लेकर आए थे, वो एक ही छाता लेकर आए थे। ये श्रद्धा होती है कि मैं आ तो गया याग में, जाऊंगा कैसे, मैं भीग जाऊंगा क्योंकि होगी वर्षा होगी, ये श्रद्धा होती है। बाकी आए अपने, अरे क्या सूखा पड़ा है, ऐसा है देखते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा कैसे घर पे, वैसी वर्षा होगी, तो वो छाता लेकर आए थे। तो ये श्रद्धा होती है। तो ये यथा वृष्टि कामेन, अगर वृष्टि की इच्छा हो, काम से कराए, श्रद्धा है आपको और चाहते हैं, तब श्रद्धा से करेंगे और श्रद्धा पूर्वक कर्म करेंगे, उसका फल मिलता है। परीक्षा से करेंगे, मिले नहीं मिले कोई नहीं कह सकता। तो यथा वृष्टि कामेन क्रियमाण कारीरी आदि याग, ऐसा जो याग कराते, स्वर्गादि अर्थिना, स्वर्ग इत्यादि की अर्थ प्रयोजन फल चाहिए जिसको, उसके द्वारा क्रियमाण अग्निहोत्र ज्योतिषोमादिकंच काम्यम कर्म। और ज्योतिषोम अग्निहोत्र इत्यादि, अग्निहोत्री तो दिन में 2 बार करते हैं, गृहस्थ को अधिकार है, करना चाहिए, नित्य कर्म भी है, अग्निहोत्र नित्य भी होता है, काम्य भी होता है। तो काम्य में कह दिया इन्होंने, किंतु गृहस्थ के लिए अग्निहोत्र, साधक के लिए काम्य नहीं होता, वो नित्य कर्म हो जाता है। वही एक ही कर्म है, उसमें कोई भेद नहीं है, संकल्प मात्र नहीं होता कि स्वर्ग के संकल्प से कर रहा हूं, ऐसे संकल्प नहीं करते। चित्त शुद्धि परमेश्वर प्रीत्यर्थम ऐसे संकल्प करते तो अग्निहोत्र भी। और वैसे ये भी कहते हैं कि कोई भी काम्य कर्म नित्य हो सकता है अगर उसमें संकल्प बदला जाए, कि कामना ना हो किंतु कर रहा है तो करने के लिए कर रहा है। किंतु अग्निहोत्र तो क्या नित्य भी है, और शास्त्र में काम्य भी कहा जाता है, ज्योतिषोमादिकंच काम्य कर्म। क्योंकि अभी जिस जो साधक बन गया गृहस्थ, पर घर छोड़ नहीं सकता, तब उसने क्या करना चाहिए, वो कर्म भी नहीं छोड़ सकता। जब तक गृहस्थ आश्रम में है, विधि पूर्वक अगर उसने संन्यास नहीं लिया है, तो वो अग्निहोत्र तो नहीं छोड़ सकता, पर उसको स्वर्ग की कामना नहीं है, तो उसने क्या करना चाहिए, तभी उसका अग्निहोत्र क्या है, नित्य बन जाता है। वो संकल्प में स्वर्ग के संकल्प नहीं करता, वो कहता है परमेश्वर प्रीत्यर्थम चित्त शुद्धि अर्थम ऐसे संकल्प करता है, तो चित्त शुद्धि का हेतु बनता है वो, ना ही काम में रह जाता है, वो नित्य बन जाता है अग्निहोत्र। यस्य अनुष्ठानात् प्रत्यवायः श्रूयते, जिसका अनुष्ठान ना करने पर संध्या वंदन इत्यादि नहीं करेंगे तो क्या होता है, प्रत्यवाय दोष आ जाता है। प्रत्यवाय श्रूयते, प्रत्यवाय एक प्रकार का पाप है, वो उस पाप की उत्पत्ति नहीं होती। मानते हैं प्रत्यवाय दोष है, किंतु उसकी उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? कर्मकांडी मानते हैं कि प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है, पर सिद्धांति कहता है प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रत्यवाय ये उस दोष को कहते हैं जो अनुष्ठान करने से जिस पाप का निवारण होता और जिसके अनुष्ठान नहीं करने से निवारण नहीं होता, वो पाप फल देता है, पूर्व में किया हुआ पाप फल देता है, उसको प्रत्यवाय कहते हैं, प्रत्यवाय दोष कहते हैं। माने क्या है कि इसके लिए कहते हैं क्योंकि अनुष्ठान माने अगर नित्य कर्म कोई नहीं करता तो प्रत्यवाय दोष आता है, अगर संध्या नहीं करता। तो अगर प्रत्यवाय दोष आता है तो किससे आ रहा है, अगर अगर कर्मकांडी कहे कि अनुष्ठान से के ना करने से आ रहा है, अनुष्ठान अनुष्ठान से, कि संध्या नहीं की, तो नहीं करना माने क्या हो गया, कर्म का अभाव। कर्म के अभाव से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भाव रूप प्रत्यवाय की उत्पत्ति अभाव रूप संध्या के अभाव से, नित्य कर्म के अभाव से नहीं हो सकती। किसी भी अभाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए प्रत्यवाय एक नया दोष उत्पन्न नहीं है, किंतु पहला पाप जो कर्म है वो उसका बाधक जो था, ये संध्या नित्य अनुष्ठान का, नित्य कर्म का अनुष्ठान क्या होगा, बाधक नहीं रहा। माने पहले कर्म के रोकने के लिए, पूर्व पाप कर्म का फल जो दुख रूप में आ जाएगा, उसको रोकने के लिए मैंने कर्म नहीं किया, तब क्या होगा, उसका फल मुझे मिलेगा, दुख मिलेगा। इसीलिए क्या है कि उसको प्रत्यवाय दोष कहते हैं, क्योंकि दुख है, पाप का फल है करके कहेंगे, अरे क्यों, मैंने संध्या नहीं की इसीलिए भोगना पड़ रहा है। तो इसीलिए सोचते हैं कि प्रत्यवाय नया दोष है, पर नया दोष नहीं है। प्रत्यय उसका नाम है जो पहले किए हुए प्राप को रोका नहीं गया, जो रोका नहीं गया उसको प्रत्यवाय कहते, प्रत्यवाय श्रूयते, ये सिद्धांति का मत है। अनुष्ठानाच पुण्य
पुण्य अपुण्य फलाभाव, तो जिसके अनुष्ठान से ना पुण्य मिल रहा है ना अपुण्य माने पाप भी नहीं मिल रहा है। अगर संध्या करेगा तो पुण्य नहीं मिलता किसी को, तो मैं संध्या वंदन करता हूं, अरे बहुत पुण्य का काम करो, नहीं। अपना नित्य कर्म करने से, नित्य कर्म से पाप, पहले के पाप की निवृत्ति हो जाती है, पर कोई नया पुण्य नहीं आता, ना ही कोई पाप आता है। पर नहीं करने से पाप आता है ऐसा दिखता है। तो इसीलिए बहुत लोग मानते हैं कि संध्या वंदन नहीं करने से पाप आता है, पर करने से पुण्य नहीं मिलता। हाँ, मोटा मोटा ठीक है, पर अगर हम देखें कि प्रत्यवाय दोष आता है, ये नया दोष नहीं है, उसको ना करने का दोष उसका नाम दिया गया है कि क्योंकि पहले वाला कर्म काम करेगा अभी, पाप कर्म। यच्च नित्यम एव विहितम, और वो क्या है कि और विहित होना चाहिए, ये करो। अपने आप से कोई करता है, रोज रोज करता है उसको, क्योंकि हमने देखा विहित या तो निषिद्ध कर्म, उसी को कर्म कहेंगे। तो नित्यम एव विहितम, जो रोज रोज, नित्य माने रोज ऐसा नहीं, अगर वर्ष में एक बार भी करते, श्राद्ध कर्म है, श्राद्ध कर्म, किसी का श्राद्ध करना है तो वर्ष में एक बार करते हैं, वो भी नित्य कर्म है। तो नित्यम एव विहितम किंतु यत्किंचित निमित्तम अधिकृत्य एव विधीयते। तो ये क्या है कि ये आगे बता रहे, ये हो गया इसका क्या, नित्य कर्म नहीं, काम्य एक हो गया, और नित्य कर्म हो गया। अभी यहाँ पे एक मिनट, तत्कर्म नैमित्तिकम, यहाँ पे भी नैमित्तिकम दिया है, यहाँ पे कुछ त्रुटि लग रही है, देखते हैं। यच्च नित्यमेव विहितम किंतु यच्च न नित्यमेव विहितम, जो नित्य विहित नहीं है। आगे एक मिनट, कर्म चतुर्विधम, काम पहले प्रायश्चित्त लिया, बाद में काम में लिया, नैमित्य के यहाँ पे 2 बार आया, देखते हैं एक बार। तो यस्य अननुष्ठानात् प्रत्यवाय श्रूयते अनुष्ठानाच्च पुण्य अपुण्य फलाभाव यच्च नित्यमेव विहितम न न है पे यच्च न नित्यमेव विहितम किंतु यत्किंचित निमित्तम अधिकृत्य एव विधीयते तत्कर्म नैमित्तिकम। तो नैमित्तिक कर्म क्या कह रहे हैं ये, कि जो नित्य विहित नहीं है, संदर्भ प्राप्त है। तो ये अभी उदाहरण देंगे, यथा सूर्योपरागादि निमित्ते क्रियमाण श्राद्ध स्नानादिकम। अभी श्राद्ध तो वर्ष में एक बार करते हैं, उसको नित्य कर्म कहेंगे। किंतु श्राद्ध स्नान इत्यादि कभी जब भी ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण, यहाँ पे सूर्य ग्रहण दिया, सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये क्या है कि यहाँ पे विधि नहीं है कि ये करो, तो नित्य विहित नहीं है, कि नित्य विहित नहीं है। अगर आपको चाहिए फल तो कीजिए, किंतु नित्य की विधि नहीं है। संदर्भ, क्योंकि सूर्य ग्रहण कभी आता है, वैसे संदर्भ में कीजिए, इसीलिए वो नैमित्तिक कर्म हो गया। पर करने से क्या है कि अनुष्ठानाच पुण्य अपुण्य फलाभाव, न पुण्य मिल रहा है न पुण्य का अभाव, किंतु क्या है कि पाप का जो निवारण हो रहा है वो सब, क्योंकि अभी आप कोई जप कर्म कर रहे हैं, तो जप के कर्म का तो फल होगा, और क्या है सूर्य ग्रहण में उसका 100 गुना फल होगा। सूर्य ग्रहण में अगर कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, उसका 100 गुना फल होगा। अगर पाप कर्म कर रहे हैं सूर्य ग्रहण में, उसका भी 100 गुना फल होगा। इसीलिए क्या है कि सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण चल रहा है तभी निद्रा मत कीजिए, तभी खाना मत खाइए। ये सब क्या है, इनका क्योंकि प्रभाव जो है 100 गुना हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, नदी में जाकर जब भी नदी में जप करने का भी फल अधिक है, तो इसीलिए नदी तट पर जाकर स्नान कर कर नदी में ही खड़े रहकर भी संध्या इत्यादि या तो जप कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि फल अधिक है। कभी सूर्य ग्रहण के, सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं होना चाहिए, चंद्र ग्रहण में करते हैं। तो इसीलिए क्या है कि वो समय देखकर देखते हैं कि जब भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए तब नहीं जाते, किंतु बाकी समय में कहाँ सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो है, तो फल अधिक मिलेगा, इसीलिए उस आकांक्षा से करते। ये भी नैमित्तिक कर्म है। यथा सूर्योपरागादि निमित्ते क्रियमाण श्राद्ध, श्राद्ध भी तभी करते हैं, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, करेंगे तो अधिक पितृ को अधिक सुख मिलेगा। स्नानादिकम वयोवृद्ध, जाति वृद्ध, आश्रम वृद्ध, विद्या वृद्ध, धर्म वृद्ध, ज्ञान वृद्धादीनाम आगमने अवश्य कर्तव्य प्रत्युत्थनादिकम च कर्म नैमित्तिकम। यहाँ पे नित्य तो दिख नहीं रहा, हाँ आगे दे रहे हैं, आगे नित्य कर्म दे रहे हैं। तो नैमित्तिक 2 बार बता दिया कि उसमें भी नैमित्तिक कैसे होते कि
पहले तो लक्षण बता दिया कि कोई निमित्त प्राप्त होगा तभी करते, पर पुण्य नहीं देता, पाप नहीं देता। और उदाहरण में दे दिया, जैसे सूर्य ग्रहण में किया हुआ कर्म, जैसे श्राद्ध कर्म हो, स्नान इत्यादि, जप आदि पद से जप इत्यादि। और आगे क्या कह रहे हैं कि और एक उदाहरण दे दिया कि आगमने, कोई आता है तो अवश्य कर्तव्य प्रत्युत्थानादिकम। तो अब बैठे हुए कोई अगर बड़ा आ गया तो अपने आसन से उठ जाते हैं, नमस्कार करते इत्यादि। सो प्रत्युत्थान आदि पद से नमस्कार इत्यादि। प्रत्युत्थ माने वहां से उठना, अपने आसन से उठना। तो कभी करते हो तो उदाहरण दे दे, वयोवृद्ध, अगर अपने वयस्य में अपने से बड़े हो आयु में। जाति वृद्ध, जाति से वृद्ध हो, तो क्षत्रिय राजा भी भले हो, किंतु देखते हैं हम छांदोग्य इत्यादि उपनिषद में, ब्राह्मण अगर वटु भी आता है तो खड़े हो जाते हैं। तो जाति वृद्ध, जाति वृद्ध, अभी जाति वृद्ध में अभी आजकल कहेंगे तो कुछ कुछ सुनना पड़ेगा। तो जाति क्या है? जन्म है। जन्म कैसे मिलता है? कर्म से मिलता है। तो अभी बहुत सारे कहते हैं जाति नहीं मानते, हम कर्म मानते। तो कोई कर्म करने से अपनी जाति बदल देता है। जाति कैसे बदलेंगे? जन्म तो हो गया ना। जन्म, जाति माने जन्म, जन्म को तो बदला नहीं जा सकता, अगला जन्म बदल सकता है। तो इसीलिए क्या है कि जो कहते हैं कर्म से वर्ण प्राप्त होता है, वो ये नहीं देख रहे कि जन्म भी कर्म से ही प्राप्त है। तो जन्म को छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि जिसने जिस कुल में जन्म लिया है वो अपना कुल छोड़ नहीं सकता, कुल धर्म छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि वो कर्म प्राप्त ही है। भगवान ने तो आपके कर्म से ही आपको जन्म दिया है, मेरे कर्म से मुझे जन्म दिया है। तो अभी जो मुझे चाहिए था वो दिया है, उसका मैं तिरस्कार तो नहीं कर सकता। हाँ, अपने गुण में बदलाव ला सकता हूं। सभी जातियों में अच्छे गुण हैं, सभी जातियों में बुरे गुण भी हो सकते हैं। तो बुरे गुण तो जाति को लेकर लेकर नहीं है, और अच्छे गुण भी जाति को लेकर नहीं है। पर कर्म से जन्म प्राप्त है वो उस कारण के लिए जिसको मोक्ष की इच्छा अधिक थी, उसको ब्राह्मण जन्म मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकियों को मोक्ष नहीं मिलेगा। किसी को हो सकता है कि ब्राह्मण जन्म मिलेगा, मोक्ष की इच्छा ही ना रहे, धन चाहिए, वो छोड़ देगा, वो छोड़कर बाकी कर्म करे। तब क्या होगा? उसको उस जन्म में तो ब्राह्मणत्व तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जब तक वो अगर अपना विहित कर्म कर रहा है, ब्राह्मणत्व तो रहेगा। पर क्या है कि अगले जन्म में हो सकता है कि प्राणी बन जाए, हिंसा करता हो तो प्राणी बन जाए। ब्राह्मण भी प्राणी बन सकता है अगले जन्म में। क्यों? हिंसा करता है। अभी हिंसा तो ब्राह्मण का गुण नहीं है, उसका पहले जो गुण था उससे प्राप्त हो गया, किंतु क्या हो गया कि इसका कर्म ऐसा था कि उसको हिंसक बना दिया। तब जाकर क्रोध पे, अगर ये क्या है कि क्रोध का नियंत्रण नहीं कर पाया तो क्रोधी हो गया और उसने उल्टा सीधा कुछ कर दिया, तब जाकर हिंसात्मक हो गया और आगे जाकर जन्म बदलेगा। हो सकता है इसी जन्म में भी फल मिल जाए, अगर ऐसा कर्म हो कि पहले के कर्म के प्रभाव से ये कर्म अधिक फल देने के लिए, अगर तुरंत ही फल देने के लिए अगर तैयार हो जाए, पक जाए, तब जाकर तभी फल मिल सकता है। पर क्या है कि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति कैसे है ये भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं कह सकते कभी क्या फल दे। इसीलिए क्या है कि जाति वृद्ध भी अगर हो तो उसमें क्या है कि जैसे अभी आप देखिए, कोई प्रश्न पूछता है, अरे इतना पैसा खा रहे, इतना इतना क्राइम किया हुआ है, क्रिमिनल है, राजकीय में बहुत सारे दिखते हैं, किंतु उनको ऐसे ऐसे धर्म गुरु प्राप्त है, ऐसे ऐसे मंदिर में प्रवेश है उनको, तभी उसके लिए हमारी श्रद्धा जाती है। अरे इन गुरु में हमारी श्रद्धा नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को पास रखते हैं। पर वो क्यों है? क्योंकि उनका पहला कर्म है, हमको नहीं पता है, भगवान को पता है। तो उनके पहले कर्म से ऐसी सन्निधि प्राप्त है। पर उनके इस जन्म में कर्म क्या है कि पैसा खा लिया या कुछ उल्टा सीधा काम कर लिया, उसका प्रभाव तो आगे मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा। अगर देखिए, हर पुण्य और पाप का फल तभी मिल जाए तो कोई गलत काम करे ही ना, संसार कैसे चलेगा? तो भगवान की सृष्टि ऐसी है कि आंख पर पट्टी बांधकर आपसे और हमसे कर्म कराते। हमसे कर्म कैसे करा रहे? सबसे, कि आंख आंख पर पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए कहते थे कि भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि जन्म से ही स्वभावतः ही जो प्रवृत्ति है वैसे ही चलती रहेगी। ज्ञान से ही, इसीलिए अपना स्वरूप जब भी पता चले तब जाकर हम उससे हटेंगे, तब तक नहीं हटेंगे। इसलिए धर्म का ही एक ही धर्म जो बता रहा है, शास्त्र एक ही प्रमाण है धर्म के लिए, और धर्म द्वारा ही मुक्ति का मार्ग भी खुलेगा। तो इसलिए
क्या कह रहे हैं, वयोवृद्ध हो, जाति वृद्ध हो, आश्रम से वृद्ध हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ के सामने छोटा बनकर ही रहे, और सन्यासी के सामने सभी, आपका कोई भी आश्रम हो, किंतु फिर जाति वृद्ध और आश्रम वृद्ध, अगर जाति से वृद्ध ना हो सन्यासी, और पर आश्रम वृद्ध है, सन्यास आश्रम तो श्रेष्ठ आश्रम है, किंतु जाति में अब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, ये सब श्रुति में दिखता है, छांदोग्य में दिखता है कि जो अब्राह्मण सन्यासी है वो ब्राह्मण शिष्य से भी शिष्य करके लेकर नमस्कार नहीं कराते, क्योंकि जाति वृद्ध पहले, अभी देखिए इसीलिए अभी आगे कहेंगे, जाति वृद्ध आश्रम वृद्ध, सन्यासी तो आश्रम वृद्ध है, किंतु जाति वृद्ध ब्राह्मण है, तब क्या करना चाहिए, जाति वृद्ध पहले आया है, वयोवृद्ध उससे पहले आया, तो वयोवृद्ध, जाति वृद्ध, आश्रम वृद्ध, विद्या वृद्ध और धर्म वृद्ध, ज्ञान वृद्ध उसके आगे, आदि नाम आगमने अवश्य कर्तव्य प्रत्युत्थानादिकम च कर्म नैमित्तिकम, यह नैमित्तिक कर्म हो गया। तो आगे कहते अत्र विद्या शब्देन शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञानम, ज्ञान शब्देन अपरोक्ष ज्ञानम च ग्राह्यम, तो विद्या वृद्ध भी आया है, ज्ञान वृद्ध भी आया आगे, तो विद्या वृद्ध से हम लेंगे परोक्ष ज्ञान, और ज्ञान वृद्ध से हम लेंगे ज्ञान शब्द से अपरोक्ष ज्ञान। तो जिनको अपरोक्ष ज्ञान है, इसीलिए अभी क्या है कि अभी वयोवृद्ध जो है उनसे जाति वृद्ध श्रेष्ठ है, जाति वृद्ध उनसे आश्रम वृद्ध श्रेष्ठ है, आश्रम वृद्ध से विद्या वृद्ध श्रेष्ठ है, विद्या वृद्ध से धर्म वृद्ध श्रेष्ठ है, धर्म वृद्ध से ज्ञान वृद्ध श्रेष्ठ है, ऐसे कह रहे आगे। तो पूर्वोक्तेषु यथाक्रम उत्तरोत्तर वरिष्ठ, तो आगे जो आ रहे हैं वो पहले से वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, इसीलिए क्या कि उनको पहले जो है उनसे आगे जो आते हैं उनको आदर देना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। यस्य अनुष्ठानात् प्रत्यवायो भवति, जिसका अनुष्ठान नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष आ जाएगा, पहले का पाप काम करेगा, और अनुष्ठान से क्या, अनुष्ठानच्च न सुकृतम भवति, पुण्य नहीं मिलेगा अनुष्ठान से। नित्य और नैमित्तिक में दोनों में वैसा ही है, नित्य और नैमित्तिक दोनों क्या है कि करने से पुण्य नहीं मिलेगा, नहीं करने से प्रत्यवाय दोष आएगा, पहले का पाप फल देगा। यच्च नित्यतया विहितम तन नित्यम कर्म, तो अभी क्या है कि, और ये आगे कह दिया ये नित्य कर्म जैसे, और इसमें भी क्या है कि और नित्य नैमित्तिक में एक ही भेद है, जो नित्य विहित है और जो नित्य विहित नहीं है। तो जो नित्य विहित नहीं है, संदर्भ से विहित है, उसको नैमित्तिक कहेंगे, और जो नित्य विहित है माने वर्ष में एक बार भी अगर विहित हो तो नित्य हो गया, उसको क्या कहेंगे, उसको नित्य कर्म कहेंगे, तन नित्यम, नित्यम कर्म। यथा उदाहरण देते, यथा स्नान संध्या अग्निहोत्रादिकम, तो यहाँ पे भी अग्निहोत्र आ गया, काम्य में भी आया था, तो इनमें भेद क्या है, काम्य में स्वर्ग कामना से कर रहे, और अग्निहोत्र जो नित्य कर रहे हैं उसमें क्या है कि वो स्वर्ग कामना से नहीं कर रहा, विहित है इसके लिए कर रहा है, आश्रम में विहित कर्म, स्नान संध्या इत्यादि। इत्थम चतुर्विधानि विहित कर्माणि निषिद्धेन स पंचविधानि कर्माणि भवन्ति, तो चार क्या हो गए, विहित कर्म हो गए, और पांचवा क्या हो गया कि पांचवा उसमें निषिद्ध जोड़ देंगे, तो पहले दो भेद कर दिए, विहित और निषिद्ध, विहित में चार हो गए, निषिद्ध में एक ही कर दिए उन्होंने, निषिद्ध में तो भेद नहीं है, तो निषिद्ध जोड़कर पांच बन गए। ये पांच क्या है कि कर्म, क्या वैदिक कर्म है। यहां रुकते, अगले पार्ट में देखेंगे मुमुक्षुणा अनुष्ठेय कर्मणाम निरूपणम, तो मुमुक्षु को इनमें से पांच हो गए अभी, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त और निषिद्ध, इसमें से क्या करना चाहिए, तो नित्य और नैमित्तिक करना चाहिए, काम्य छोड़ना चाहिए, प्रायश्चित्त छोड़ना चाहिए, और निषिद्ध तो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले निषिद्ध को छोड़ दे, उसके बाद काम्य को छोड़ दे, उसके बाद प्रायश्चित्त करते रहे, उसके बाद प्रायश्चित्त की आवश्यकता हो ऐसा कर्म ही ना करे, तब जाकर प्रायश्चित्त छोड़ दे, उसके बाद नित्य नैमित्तिक करते रहे। तो अभी ये तो सिद्धांति भी मानता है, आगे जाकर कब तक करे इसमें भेद है। पूर्व पक्षी कहेगा कि इसको इसी से मुक्ति प्राप्त होगी, इसीलिए कि आजीवन करे, यावत जीवन या आजीवन करे। सिद्धांति कहेगा कि इसको आजीवन करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कर सकता है, जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति हो गई उसको तो क्या है कि तुम कर्ता नहीं हो करके कह रहे, और जिसको कह रहे शास्त्र की तुम कर्ता नहीं हो, अकर्ता हो, वो कर्म का कर्ता कैसे बनेगा, विरोध है, ये सिद्धांत का अभिप्राय है। पर पूर्व पक्षी कहेगा मुक्ति के लिए कर रहा है, तो मुक्ति के लिए करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान होते भी वो कर्म कर सकता है, और कर्म से ही मुक्ति होगी, ऐसे वो दिखलाना चाहता है, वो अगले पाठ में देखेंगे।
सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वं अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम मह तदेवान्नमत्तोऽन्येति मे निश्चिता मतिः। कोई प्रश्न है क्या? हाँ बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, एक डाउट आया है, जो हाँ। विहित और अविहित कर्म ही को ही अपन कर्म को कार्य को कर्म कहेंगे, ऐसे बोला। अविहित को नहीं, निषिद्ध को। अविहित को तो कर्म नहीं कहेंगे, विहित हाँ और हाँ, निषिद्ध। हाँ निषिद्ध को। तो when we say that, then there is a स्तुति probably with this say यद्यत् कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तव आराधना। पूरा कर्म मैं तुम्हें सब। यद्यत कर्म का देखिए क्या बताया मैंने, कर्म का शास्त्र में कहीं भी हो, गीता में भी कर्म का अर्थ क्या है? धर्म है। यद्यत धर्म करोमि, यद्यत कर्म करोमि ऐसे नहीं। अच्छा चलिए, उसने पॉकेट मार लिया तो वो भी एक भगवान को अर्पण करेंगे क्या? हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पॉकेट मार लिया, भगवान ने पॉकेट मार लिया, करने की बुद्धि किसी को नहीं होती। कौन कहेगा? चोरी करना कर्म नहीं है। चोरी नहीं, कर देखिए, एक उदाहरण पूज्य अच्छा, स्वामी जी कहते हैं, ये हाँ पूज्य स्वामी जी कहते थे कि किसी ने पॉकेट मार लिया। ये एक उदाहरण देके बताता हूँ। गीता का अभ्यास किया आपने? हाँ, तो गीता में योग का क्या लक्षण है? सम, डेफिनेशन योगा। समत्वम योग उच्यते। हाँ, समत्वम योग उच्यते। दूसरा है कोई? ध्यान नहीं आ रहा मुझे। राजगोपाल जी कह रहे हैं योग कर्मसु कौशलम। ये योग का हाँ, लक्षण है ये? मानते यस, हैं आप? है योग वो भी का अगर लक्षण ये है। लक्षण है, तब जाकर पूज्य स्वामी जी कहते थे कि योग कर्मसु कौशलम, चलो। कि कर्म में कुशलता का अर्थ योग है। देखिए पहली बात तो ये लक्षण एक हो सकता है, दो नहीं होते। लक्षण एक ही हो सकता है, या तो समत्व कीजिए या तो कुशलता दिखाइए। अभी कुशलता किसी कर्म में वो योगी बनता है क्या? आपने देखा है क्या किसी को? नहीं नहीं कई नहीं। परिभाषा में भी देखिए, कुशलता अरे बहुत बढ़िया काम करता है, उसको योगी करके परिभाषा है नहीं। किंतु समत्व भाव जिसको, उसको योगी कहते हैं। अरे कितने भले आदमी है, उनको मैंने ऐसा कह दिया तो भी ठीक है कह दिया उन्होंने। तो समत्व ये निज लक्षण है। दूसरा क्या है? लक्षण नहीं है वो। अगर वो लक्षण लेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो आएगा। उसमें भी मैं उत्तर दूंगा कि जिस कुशलता, कर्मसु कुशलता अगर योग होगा उसमें अन्वय करना चाहिए। अगर अन्वय कहते हैं कर्मसु कौशलम योग उच्यते, अगर वैसा अन्वय किया तो वो लक्षण बन जाएगा। और अगर वो लक्षण बन गया तो कर्म का लक्षण देना पड़ेगा आपको। कर्म क्या है यहां पे बता दिया। पहले तो मैंने बता दिया कि धर्म और कर्म ये पर्यायवाची शब्द है। तो अगर कर्म धर्म में कुशलता है उसको योगी कहते करके अर्थ हो जाएगा वहां पे। अगर आप सभी कर्म लेते हैं कि यद्यत कर्म करोमि, यद्यत कर्म करोमि, उसमें कर्म में क्या है कि कोई भी पॉकेट मारना भी कर्म आएगा उसमें, क्योंकि वो तो क्रिया है, यथेष्ट चेष्टा। अगर वो कर्म बन गया तो उसको योगी कहना पड़ेगा आपको, कहना ओके। पड़ेगा। और पूज्य स्वामी जी उदाहरण लेकर कथा बताते, कहते कि हुआ था करके मानिए मत, मैं कथा बना रहा हूं, हो भी सकता है पहले हुआ होगा या इतिहास ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, पर आप देखिए कि क्या पढ़ा रहा हूं। तो पूज्य स्वामी जी पढ़ाते थे कि किसी चोर ने आकर पूछा मैं चोरी करता हूं और ऐसी कुशलता है पता भी नहीं चलेगा चोरी की, तो मैं योगी हो गया क्या स्वामी जी? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? आपको मानना पड़ेगा अगर ये लक्षण है तो मैं योगी हो गया, आपको मानना पड़ेगा। योग, योग इसको योग कहते हैं और योगा से अस्तित्व योगी, इसीलिए मैं योगी हूं स्वामी जी। क्या कहेंगे? उत्तर नहीं दे सकते। उसको क्या उत्तर देंगे? आपको फिर पढ़ाना पड़ेगा कि क्या है, कि उसको पढ़ाना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा कर्म कीजिए वैसा कर्म कीजिए। कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि आपने बोलेंगे, बोल दिया कि यद्यत कर्म, तो तब जाकर वो क्या कहेगा? यद्यत कर्म करोमि, वो सब क्या है कि भगवान को अर्पण कर दूंगा मैं। तो अभी आप इसको आपको समझाना पड़ेगा। तो इस पर एक चर्चा मेरी स्वामी जी के साथ हुई थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत जानते हैं यहाँ पे, स्वामी जी के साथ चर्चा हुई थी। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं नहीं मानता, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है, एक पहली बात। दूसरा कि आप भाष्य देखिए, उसमें आप जाकर उसमें भाष्य देखिए। किस पर देखिए? राजगोपाल जी आप देखिए योग कर्मसु कौशलम, उस पर आप शंकर भाष्य देखिए। वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या है। वहां पे आकांक्षा निकलेगी कि किम नाम कौशलम, तो कौशलम का लक्षण है ना कि योग का। किम नाम कौशलम,
कि कुशलता को क्या, कैसे मैं कुशल बनूं, ऐसे अर्जुन की आकांक्षा है, तभी जाकर कहते योग तो पहले ही बता दिया, 2 श्लोक पहले योग का लक्षण दिया है। लगता है मुझे 2 श्लोक पहले हो, योग समत्वम योग उच्यते, तो योग का तो लक्षण हो गया क्या, समत्वम। तो जहां पे योग है वहां पे समत्व डाल सकते हो, समभाव। और आगे जाकर किम नाम कौशलम करके जो आकांक्षा होती है कि कुशलता क्या है, कौशल, मैं कैसे कुशल बनूंगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। तो अब अभी अन्वय करना पड़ेगा, कर्मसु यह योग तत्कौशलम, ये अन्वय है उसमें। तो कर्म में जो योग है, माने कर्म में जो समत्व भाव है, उसको कुशलता कहेंगे। तो ऐसे स्वामी जी को मैंने बतलाया, ये वहां पे अर्थ निकलता है। भाष्य तो उन्होंने उन्होंने स्वयं कहा कि भाष्य, वो भाष्यकार तो ऐसे ही कहते हैं। मैंने बोला पूज्य स्वामी जी अब जो सभा है उनको देखकर पढ़ाते थे, पर ये लक्षण नहीं है। और आप अधिकतर तो क्या कि देखिए, आंग्ल भाषा में जो ये हुआ है, अनुवाद हुआ है, उसमें स्वामी गंभीरान जी ने बहुत अच्छा किया है, किंतु मेरा मानना है कि इसमें उन्होंने भी गलती की है। आप देखेंगे इसमें भी उन्होंने गलती की है कि ये ऐसे एक रनिंग ट्रांसलेशन है, कहीं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, चिन्मया में हो कहीं भी हो, वहां पे आश्रम में आप देखेंगे, कहते हैं कि क्या, योगा इज स्किल्ड इन एक्शन, ये उनका अनुवाद है। वैसा नहीं है, वो गलत है। योगा इज नॉट स्किल इन एक्शन। नहीं तो आपको पॉकेट मार को समझाना पड़ेगा कि वो योगी है, और ले लीजिए आश्रम में जुड़ा दीजिए, आपको पॉकेट मार आ जाएंगे, चोर उचक्के सब आ जाएंगे, नहीं लेते, उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा फिर। इसीलिए क्या है कि ये नहीं है। तभी जाकर स्वामी जी ने मुझसे पूछा, अभी तुमने जो अन्वय बनाया कि कर्मसु योग कौशलम भवति, कौशलम उच्चते, तो उसमें कर्म की परिभाषा क्या होगी। फिर हाँ, पॉकेट मार का उदाहरण दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि पॉकेट मार कहेगा कर्मसु योगा, समत्व भाव है मुझे। तो मैंने कहा देखिए, पहले ये तो क्या है कि अब व्याकरण व्याकरण में भी आता है कि प्रसक्त से प्रतिषेध, तो प्रतिषेध अगर करना है या कुछ संदर्भ आया तभी बात कीजिए, संदर्भ ही नहीं है मेरे लिए तो प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कर्म और धर्म एक ही है। ओके, शास्त्र में कर्म और धर्म एक, मेरे लिए प्रश्न नहीं आता। पर आपने अगर प्रश्न उठाया, इसको अभ्युपगमवाद कहेंगे, अगर आपने प्रश्न उठाया कि चलिए मान ले कि कर्म सभी कर्म है, तो पॉकेट मारना भी कर्म आ गया उसमें। अगर उसमें भी अगर वो पॉकेट मार आकर कहता है कि मुझे समत्व भाव है, समत्व भाव का क्या अर्थ है, पकड़ा जाऊंगा ठीक है, नहीं पकड़ा जाऊंगा तो भी ठीक है, अगर सच्ची होगा तो उसको योगी कहेंगे हम, उसको योगी कहेंगे, पर कुशलता उसको योगी नहीं कहेंगे। फिर भी भेद है, अगर पॉकेट मारने में कुशलता है तो योगी नहीं बनेगा, पर अगर समत्व भाव है तो योगी बनेगा, ओके, क्योंकि समत्व है। अगर मैंने उन्हें कहा कि ऐसा, तो पहले एक तो चोर कहेगा नहीं, पकड़ा जाएगा तो भी ठीक है, नहीं पकड़ा जाएगा तो भी ठीक है, कोई चोर कहेगा नहीं, इसीलिए वो चोर है। हम्म, अगर वैसा समत्व भाव तो चोर नहीं बनता। अगर आप फिर भी कहेंगे, इसको वितंड कहेंगे, अगर आप फिर भी वितंड में आप कहेंगे नहीं कर्म तो सभी कर्म लेना चाहिए, कहीं बात बताया नहीं है कि धर्म है, अगर वैसा कहेंगे तो मैं आपको पूछूंगा कि ऐसा चोर मिलेगा अगर आपको कोई, तो बता दीजिए, पकड़ा जाएगा ठीक है। मन से अगर उसका ऐसा भाव है कि मैं पकड़ा जाए तो भी ठीक है, नहीं पकड़ा जाए मैं तो करूंगा, चोरी करूंगा, अपना कर्म करता रहूंगा, पकड़ा हुआ तो मुझे कोई दुख नहीं है, और अगर सफल हो जाऊंगा तो भी मुझे कोई सुख नहीं है। अगर निज में ऐसा कोई है तो वो तो योगी ही है, पर आपको मिलेगा नहीं। और अगर आप मुझे कहेंगे ऐसा है तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं मानता हूं योगी है, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये तो अभ्युपगमवाद है, ना ही ऐसा कोई चोर मिलेगा। और चोरी ये कर्म ही, उसको कर्म की संज्ञा है ही नहीं, हम उसको कर्म नहीं मानते। और वो तो क्या उदासीन कर्म में भी नहीं आता, वो तो निषिद्ध में आएगा, पाप कर्म में आएगा। और राइट, कर्म की भाषा, परिभाषा क्या है, धर्म करके, हाँ, अधर्म नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि कर्म में धर्म और अधर्म दोनों, निषिद्ध कर्म को हम कर्म करके नहीं मानेंगे। धर्म कहते हैं कर्म, निषिद्ध कर्म कर्म की परिभाषा में आती है, किंतु उसमें समत्व भाव करके हम नहीं दिखाते ना, वो तो राइट, मत करो कह रहे हैं, उससे पाप आता है। इसीलिए क्या है कि धर्म में, धर्म का अर्थ है कर्म, जहां भी आप कर्म पढ़ेंगे वहां पे धर्म पढ़िए, सहज हो जाएगा, ओके, बाकी प्रश्न नहीं आएंगे। ओके, हाँ, अभी क्या कहते हैं कि चलिए अभी क्या करें, तो वर्णाश्रम धर्म बहुत बचा ही नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते थे ड्यू टू स्टेट सपोर्ट नॉट बीइंग देयर, स्टेट का सपोर्ट है नहीं, वर्णाश्रम धर्म कहेंगे तो आप, तो इसीलिए क्या है कि बाहर नहीं कर सकते, घर के अंदर कर सकते हैं।
अपने लोग हैं उनमें कर सकते हैं, बाहर तो नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी संध्या में घर में कर सकता हूँ। कोई क्षत्रिय किसी के रक्षण करना चाहता है वो तो कर सकता है, आज भी कर सकता है। तो ऐसे जब ये प्राप्त कर्म है वो करेंगे तो उससे चित्त शुद्धि अधिक होगी। हम तो क्या है कि सोशली कुछ चाहिए उसके लिए नहीं कर रहे, अपने चित्त शुद्धि के लिए जो कर रहा है वो वर्णाश्रम का पालन करे। वैसे वैसे ही आजकल क्या है कि नए इसमें भी, नए युग में भी जो जो कर्म करने हैं, काम है, वो काम भी वैसे ही ले। जैसे ब्राह्मण क्या पढ़ा सकता है तो कहीं पढ़ाने की नौकरी ले ले, क्योंकि भिक्षा पे तो जी नहीं सकता, ना ही गृहस्थ आश्रम बचा है इसके लिए, इसीलिए क्या करे वैसे कर्म ले। या तो क्या है कि पूज्य स्वामी जी कहते हैं जज बन जाए, कि कहा न्याय का निर्णय करना है, क्योंकि उसमें तो विद्या चाहिए, ब्राह्मण वैसा काम करे। कभी कभी वो सॉफ्टवेयर करके भी कहते थे, क्योंकि सूक्ष्म है उसमें भी वो, क्योंकि आज कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसलिए सब कॉम्प्रोमाइज और कंसेशन से दिए हुए, पर अपना धर्म ना छोड़े, संध्या इत्यादि ना छोड़े, ये करे पेट पालने के लिए करे, ऐसे कहते थे। तो ऐसे करते 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 जो कर्म आए हैं उसमें आजकल कर्म का ऐसा अगर आप प्रयोग करते हैं शब्द का, ठीक है, उसमें कर्म योग बुद्धि कर सकते, क्योंकि बचा नहीं कर्म। अगर आश्रम भी तो कर्म कर रहे हैं उसमें कर्म योग करे, नहीं तो बाकी इसमें ऐसे कर्म योग माने कर्म योग बुद्धि से करें, वो भी फल देगा, नहीं ऐसे नहीं। किंतु क्या है कि कर्म क्या है कि इष्टापूर्त और दत्त, ये तीन ही आते हैं, इनसे बाहर नहीं है। वस्तुतः तो देखेंगे शास्त्र की दृष्टि में ये भी है, किंतु क्या है कि बाकी कर्म भी कर्म ही है, इसलिए उसमें भी गौण रूप से सेकेंडरी रीजनिंग से हम कह सकते हैं, पर सेकेंडरी रीजनिंग मानना पड़ेगा, कंसेशन है, क्योंकि उसके लिए कर्म नहीं है, इसीलिए बाकी जो कर रहा है उसमें भी कर्म, किंतु वो क्या है कि धर्म के बाहर ना हो, अधर्म ना हो। तो वैसे लेकर हम कह सकते हैं कि यज्ञत कर्म करोमि, तो क्या है कि वो आगे जाकर वैसे ही हो जाता है कि खाना खा रहा हूं तो भी क्या है कि भगवान के लिए है, वैश्वानर दृष्टि से हो जाएगा। तो आप जो कह रहे हो वो ठीक है, पर आगे चलकर माने जब भी सभी के लिए नहीं होगा, वो आगे चलकर क्या है कि अगर कोई कर्म है नहीं, वेद कर्म है नहीं, छूट गया है, पता भी नहीं है, तब जाकर मान सकते हैं, पर सभी कर्मों में नहीं होगा। जैसे अभी कोई अगर पैसे खा रहा है गवर्नमेंट के इसमें, अरे सभी खा रहे मुझे भी करना पड़ता है, कुछ कुछ है ऐसा। अगर वो नहीं खाता पैसे तो क्या है कि बाकी उस पर आरोप लाकर उसको हटा देंगे, तो इसीलिए क्या उसको खाना पड़ता है, तब वो क्या करेगा, ये भी क्या कर्म क्या है कि भगवान का के लिए अर्पण करो, नहीं कर सकते। तो क्या है कि फिर भी क्या है कि वो बुद्धि वैसे रहे कि मैं कर रहा हूं क्योंकि प्रारब्ध है मेरा, वैसे बुद्धि से कर्म योग करके हम कह सकते कर है नहीं। राइट। तो क्या है कि उस बुद्धि से कह सकते, क्योंकि मुख्य तो आपको पहले मुख्य लेना पड़ेगा, जब तक मुख्य चलता है तब तक मुख्य ही मानकर चलिए, फिर गौण जो है वो आगे चलकर, क्योंकि दूसरा पर्याय है नहीं, तो अभी नहीं कह सकते अरे बचा ही नहीं कुछ क्या करें, तो सब छोड़ दे। तो वैसे ही जा जाकर अभी सन्यास भी वैसे ही बन रहा है, बाकी भी सब वैसे ही बनेगा, क्योंकि सभी देखिए गृहस्थ ने अपना धर्म छोड़ दिया, ब्रह्मचारी बचे नहीं, वानप्रस्थ तो वन ही नहीं है, तो तब सन्यास कहां से रहेगा। तो इसीलिए सन्यासी पे भी जो मैं आरोप कर रहा हूं वैसे, तो जो और कोई सन्यासी नहीं है वैसा सन्यास ले रहे, अभी कोई दंड नहीं दे रहा तो अदंडी बने, पर जितना हो सके उस श्रवण मनन निध्यासन करें, ना कि ये द्रव्यार्जन। तो और प्रायश्चित जब से होता है तब तक करते रहे, ये अभिप्राय है। तो इसलिए आपने जो पूछा हो ठीक है, स्थान है, किंतु क्या है कि अधिकतर जितना हो जाए शास्त्र के जितना पास हो सकते उतना अच्छा है। बाद में ठीक है कि ऐसे ऐसे सभी है तो उनके लिए भी उत्तर देना है, तो पूज्य स्वामी जी करते थे, ही हैज टू केटर टू द इंटरनेशनल ऑडियंस, वहां पे धर्म की परिभाषा ही नहीं है, तो उनमें कैसे तो करके ईश्वर ले आए, तो इसीलिए कहते कोई भी कर्म करो तो ईश्वरार्पण बुद्धि से करो तो कुछ तो फल देगा, नहीं देगा ऐसा नहीं है, पर ये मुख्य अर्थ में ये नहीं है क्या, कर्म करके नहीं कहलाएगा, कर्म योग भी नहीं बनेगा उससे। ठीक है, ओके, थैंक यू। नमस्ते। भाष्य देख लीजिए। हाँ देखूंगी, अभी देखते हैं। थैंक यू।